आपसे आपके जिस्म के साथ खेलने की डिमांड्स। बिल्कुल सर, ऐसे ही कह सकते हैं। मुझे गाड़ी में बिठा करना होता है। 2 माह से मैंने रन नहीं दिया और मैंने अपनी वालदा का इलाज करवाना। मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि मेरी वालदैन मुझे डॉक्टर बना हुआ देखें, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन सकी, मैं जोकर बन गई हूँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैंने सर FSC क्लियर है, उसके बाद मैंने BSN जेनरिक में एडमिशन लिया। लोगों की बातों की बजाय हिम्मत और करज की ऐसी मिसाल कायम की जो कि पाकिस्तान की उन तमाम बेटियों के लिए मिसाल की हैसियत रखती है कि हम न डरने वाली हैं न झुकने वाली हैं, ना हम उनमें से हैं जो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जिस्म मेरा मर्जी अल्लाह की। और इस पाकिस्तान की बहादुर बेटी ने वो कर दिखाया जो टिकटॉक स्टार्स इसके अंगेज करती हैं, सस्ती शोहरत के लिए अपने जिस्म का सहारा लेती हैं। इन्होंने उस सब से इनकार करते हुए, अपनी माँ का सहारा बनते हुए रोड पे आके भीख मांगने से इनकार किया। बल्कि आप देख सकते होंगे, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, बच्चों के खिलौने बेचने को तरजीह दी। कुछ लोगों ने इनके जिस्म के साथ खेलकर इनको 2 वक्त की रोटी और इनकी वालदा का इलाज करवाने का कहा। इन्होंने उसे भी ठकराया। इन्होंने कहा मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, पाकिस्तान की इज्जत को कभी भी नीलाम नहीं होने दूंगी। सर लड़के थे, वो तंग करते थे, वीक खींच लेते थे, इधर थप्पड़ मार देते थे गर्दन के ऊपर और यहाँ से भी खींचते थे। वो समझते थे कि मैं फीमेल हूँ या मैं कोई लड़का हूँ, तो हुडिंग करते थे बहुत कुछ। अक्सर पान खा के रैपर मार देना, कभी कुछ कभी कुछ। बाइक पे जाते हुए मतलब मेरा ये बैग खींच लेना थैला, इसमें कुछ नहीं होता था, सिर्फ मेरा गौन है, बुर्का है मेरा। यानी आपने गौन रखा हुआ है, जब आपने घर जाना या आना है उस वक्त आप गौन पहनते हो, चूंकि आप एक सोसाइटी में रहती हो, वहाँ पे अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए। लेकिन ये जो अबाश नौजवान है, आप बता रहे हैं कि वो आपका गौन भी खींचते थे। जी बिल्कुल। और सर मैं जब गौन पहनती थी तो फिर मैं घर जाती थी कि मेरे मोहल्ले वालों को पता था कि ये जॉब करती है। अब तो खैर नहीं इस चीज़ का कह सकती, लेकिन सर ये भी छीन के यहाँ से चौक में फेंक दिया जाता, मैं भाग के इसको पकड़ती। मतलब आपने जॉब की बजाय ये रोड पे खड़े होके खिलौने बेचने को क्यों तरजीह दी? सर मैंने जॉब भी की थी। मेरी वालदा पेशेंट है, उन्हें मेरी ज़रूरत होती है, 2 टाइम मैंने उनकी ड्रेसिंग करनी होती है। तो मैंने एक दिन सर से कहा कि मुझे मतलब जो मेरी जॉब की टाइमिंग है वही करूँगी। तो सर उन्होंने कहा नहीं आज लेट जाना है, आज हम डिनर करने जाएंगे, इस तरह की डिमांड्स करनी। तो मैं ना करती। यानी आपसे आपके जिस्म के साथ खेलने की डिमांड्स। बिल्कुल सर, ऐसे ही कह सकते हैं। मुझे गाड़ी में बिठा के कि मैं इसको घूमूं फिरूं, मतलब एज अ लाइक शो पीस है। मतलब उनकी यही कोशिश थी कि एज अ पर्सनल सेक्रेटरी या उनकी प्रॉपर्टी बन जाऊं मैं जॉब के लिए। तो सर मुझे वो चीज़ गवारा नहीं थी, मैंने वो छोड़ के तो एक जगह और एक फर्स्ट इम्प्रेशन ये था। सेकंड मैंने फिर अप्लाई की जॉब और मुझे उससे भी बैड रिस्पॉन्स मिला, तो मैंने जॉब छोड़ दी। और फिर मैंने ये सोचा कि डेली के अखराजात, महीने बाद सैलरी आती, डेली के अखराजात कैसे पूरे करूं कि जो अम्मी की मेडिसिन आ सके। तो सर मैंने फिर ये रास्ता चूज़ किया कि मैंने टॉयज़ बेचना शुरू कर दिए। आज मैं ये रिज़्क़ हलाल अपने टॉयज़ बेच के 2 वक्त की रोटी और अपनी वालदा का इलाज करवा रही हूँ। जी नाजरीन, वो अबाश नौजवान जो इनको रास्ते में तंग करते हैं, उनका तो खैर कोई अता पता नहीं। वो अपनी फैमिली का पता दे रहे होते हैं कि उनके माँ बाप ने उनकी तरबियत कैसी की। लेकिन मुझे शर्मिंदगी हुई उन लोगों से, उन ऑफिसर को जो जॉब पे बुलाते थे, फिर शाम को कहते थे मेरे साथ सैर के लिए जाओ, खाने के लिए जाओ, मेरे साथ शो पीस के तौर पर घूमो। अरे बेशर्मो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के टाइटल के नीचे तुम रहते हो। एक ऐसी औरत जो अपने घर को संभालना चाहती है, टिकटॉक स्टार्स लड़कियां जो जिस्म दिखाकर शोहरत हासिल करती हैं, उनकी बजाय मजबूरी में अगर आपके ऑफिस तक पहुंचती है तो आप उसके जिस्म का सहारा लेके अपनी जिनसी हवस पूरी करना चाहते हो। डूब मरने का मकाम है कि जब हम ऐसे रियलिटी पर मबनी केस सुनते हैं। जी आप मुझे ये बताएं कि आपकी वालदा का जो असल इशू है वो है क्या और उसका खर्चा कितना है? सर मेरी वालदा का डायबिटीज़ और कार्डिक का इशू है, 2 अटैक हुए हैं।
और मेरी मदर के लेफ्ट साइड पे एक फोड़ा बन गया है। अच्छा। बैक साइड पे उससे पस रिलीज होती है। तो डॉक्टर ने क्या रिकमेंड किया है? डॉक्टर ये कहते हैं कि आप अपनी मतलब जिम्मेदारियों से फारिग हों, उसके बाद सर्जरी का सोचिएगा। लेकिन एडमिट करवाया मैंने, तो उसको डेली वो साफ़ करते हैं। वो जगह मैंने वहाँ से 2 दफ़ा रिमूव करवाई शालीमार हॉस्पिटल से, एंड टू मच कॉस्टली मतलब जो था वो उनके एक्सपेंस जो हैं, लेकिन मैंने वो करवाया। अब उसके बाद फिर मेरी वालदा को वो दोबारा करेंगे। उनकी रिपोर्ट्स मैंने शो की हैं एक प्रोग्राम में। और जी और बस सर यही है। अब आपकी देखें, जैसा कि मैम डॉक्टर शीजा शेख साहबा ने रिक्वेस्ट की कि आपको यहाँ पर खड़े होने की बजाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए। आपकी वालदा का ट्रीटमेंट करवाएं और आपको कोई अच्छी जॉब दिलवाएं। इस सिलसिले में आप किससे क्या अपील करना चाहोगे? सर मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँचती है। पहुंचेगी, आपको सुन रहे हैं। हाथ जोड़ के मिन्नत है, मेरा घर भी किराए का है, मैंने रेंट करना होता है। 2 माह से मैंने रेंट नहीं दिया और मैंने अपनी वालदा का इलाज करवाना। मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि मेरी वालदैन मुझे डॉक्टर बना हुआ देखें, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन सकी, मैं जोकर बन गई हूँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैंने सर FSC क्लियर है, उसके बाद मैंने BSN जेनरिक में एडमिशन लिया, जिसका मैंने 13 माह का कोर्स किया है। 4.5 साल यानी 4.5 ईयर का होता है। उसके बाद आपको अच्छी पोस्ट पे जॉब मिल जाती है। तो यानी आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करके एक अच्छी जॉब के लिए अहल हैं। जी मैं मेरी वालदा दुआ करती हैं, अभी भी आज भी वो हिम्मत नहीं हारती। वो दुआ करती हैं कि मेरी एक डेजिग्नेशन जॉब हो जाए। इंशाल्लाह उनकी ये दुआ भी लाजमी कबूल होगी। मैं अपने चाहने वालों को, अपने सुनने वालों को, अपने देखने वालों से ये कहना चाहता हूँ कि इनके लिए, इनकी वालदा के लिए आप दुआ करें, आपके लिए यही हेल्प है। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान, CM पंजाब और दीगर हमारे जो अहबाब इख्तियार हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बिनते हवा, ये हवा की बेटी आपसे सवाल करती है, सवाल दराज है कि मुझे स्टडी कंटिन्यू करने के लिए तमाम सहूलियात प्रोवाइड की जाएं, मेरी वालदा का ट्रीटमेंट करवाया जाए। नाजरीन, एक तरफ वो आयशा बेग लड़की है जिसके घर पर 8 पुलिस एहलकार एज ए सिक्योरिटी के लिए मामूर किए जाते हैं। एक पाकिस्तान का पॉजिटिव वो चेहरा है जो कि जिस्म का सहारा लेने की बजाय पॉजिटिव पाकिस्तान की हैसियत से अपना रोड पे खड़े होकर बच्चों के लिए खिलौने बेचती है और आपसे ये रिक्वेस्ट करती है, आपसे ये दरख्वास्त करती है कि आप मेरी तालीम, मेरी वालदा का ख़र्चा उठाएं ताकि मैं भी सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकूं। जी, इस हवाले से आप और कुछ कहना चाहें? नहीं सर, बहुत शुक्रिया। ये आप खिलौने कहाँ से लेके आते हो? सर मुझे आज किसी ने बताया कल कि शालमी से लाएं। इधर 2-3 बच्चे सेल करते हैं मेरे साथ, जेल रोड पे भी और इधर भी। वो बच्चे मुझे 6-6 पीस दे देते हैं 10 रुपये मार्जिन रख के। तो मुझे अच्छे तरीके से उनकी भी हेल्प हो जाती है, उनका वज़न कम हो जाता है। और मैं यहाँ पे डिस्प्ले लगा के अक्सर मैं नहर पे भी जाके बेच लेती हूँ। तो नहर पे मुझे बैठने नहीं दिया जाता क्योंकि वो कहते हैं ये हमारा इलाका है, जो मतलब मेरी तरह मांगते हैं। तो इसलिए अब मैं ज़्यादा इधर ही होती हूँ। जी, तो ये आपने ये भी रखे हुए हैं? ये सर मेरी सिस्टर ने आज बना के दी हैं, कल भेजी हैं। तो मैं आज ये 8 लेके आई थी, 4 सेल हो गए हैं, ये 4 रह गए ये हैं। कितने का सेल कर रहे हो? सर ये 150 का। ये तो बहुत इकोनॉमिकल है, इस पे तो जितनी मेहनत हुई है, ये तो इससे ज्यादा भी अगर आप इसकी कीमत रखें तो ये सेल हो सकता है। ये सर सुनते रसूल भी है, इसमें आप कह सकते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब मुशाबत भी शो होती है कि उनके घर पे ये हाथ के बने हुए जो है चाबे यूज़ होते थे। तो मेरी सिस्टर ने मुझे ये बना के भेजी कि ये बेचो। ये 300 में मैं जोड़ी इस तरह 2 पेयर मतलब दोनों सेम कलर में दे देती हूँ। ये 300 रुपये, अगर 300 रुपये में आप इनको बनाना चाहें, इसका मटेरियल ही 300 रुपये में आएगा। ये आपको हैंडमेड बने हुए जो हैं वो 300 रुपये में यहाँ पे ये सेल कर रही हैं। मैं दोबारा बार बार ये अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि टिकटॉक स्टार्स अपने जिस्म का सहारा लेके अगर रोड पे, पार्क्स में जाके वायरल हो सकती हैं तो ये पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान का प्राउड, ये वायरल क्यों नहीं हो सकता? इसकी वज़ीर आज़म इमरान खान बात क्यों नहीं सुन सकते? IG पंजाब साहब जिन्होंने 8 सिक्योरिटी गार्ड आयशा बेग के घर पर मुतय्यन किए हैं, वो इनकी बात क्यों नहीं सुन सकते? पाकिस्तान के वो मुखय्यर हुज़रात जो आज हर जगह पर सपोर्ट करने के लिए बढ़ते हैं, वो हमारी इस बहन की आवाज़ क्यों नहीं बन सकते? मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हमने इनको रोड पे नहीं छोड़ना, इनको जॉब दिलवानी है। इसी तरह
इनकी वालदा का ट्रीटमेंट करवाना है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया।